Hello dear students, welcome to our YouTube channel Auric Academy, and as you know we have already started our MCQ series। तो जिसमें कि हम लोग यूनिट फर्स्ट सेकंड कर चुके हैं, यानी एक यूनिट हम कंप्लीट कर चुके हैं और आज हम यूनिट फिफ्थ करने जा रहे हैं विच इज़ ट्रिग्नोमेट्री। एंड इन ट्रिग्नोमेट्री यू हैव टू स्टडी अबाउट इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री, राइट। तो चलिए इसके क्वेश्चंस हम देखते हैं कि कैसे आएंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये रहा, देखिए क्या कह रहा है। दी वैल्यू ऑफ कॉस जीरो, कॉस जीरो डिग्री, कॉस 1 डिग्री, कॉस 2 डिग्री एंड सो ऑन, कॉस 89 डिग्री टू कॉस 90 डिग्री। सब के सब ये जो डॉट लगे हैं इसका मतलब क्या है, ये प्रोडक्ट है, ठीक है। यानी यहाँ पे ये वाला साइन भी बना सकते थे, ठीक है ना, ऐसे करके भी आ सकता था। तो इसकी वैल्यू पूछी है, तो जब भी इस टाइप का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपको ध्यान रखना है, चाहे यहाँ पे साइन लिखा हो और चाहे ये सब कॉस की जगह क्या लिखे हो, साइन लिखे हो, साइन 0 डिग्री इंटू साइन 1 डिग्री इंटू साइन 2 डिग्री, ठीक है। और ऐसे ही करके पता चले लास्ट तक गया हो इंटू साइन 90 डिग्री, ठीक है। अगर ऐसे करके लिखा है जहां पर साइन 0 या कॉस 0 हो, अगर कॉस है तो सब कॉस की सीरीज चलेगी और अगर साइन है तो सब साइन की चलेगी। तो इसमें क्या होता है, देखिए आपको पता है कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, लेकिन आपको ये भी पता है कि कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। और इनकी वैल्यूज कुछ भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम किसी किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आवर आंसर विल ऑलवेज इक्वल्स टू 0, राइट। तो चाहे यहाँ पे कॉस लिखा हो या यहाँ पे साइन लिखा हो, आंसर दोनों में क्या आएगा, 0। अब आप पूछोगे साइन में 0 कैसे आएगा, क्योंकि साइन 0 की ही वैल्यू 0 होती है ना। साइन 90 तो 1 होता है, राइट, बट साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। इस वजह से चाहे ये साइन में पूरी सीरीज दी हुई हो 0 से लगा करके 90 तक, चाहे कॉस में दी हो 0 से लगा के 90 तक, हमेशा उसका आंसर क्या आना है, 0। तो आप इसको टिक कर देंगे। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, और इसके पहले हमें दो चीजें पता होनी चाहिए। देखिए ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ एक्स एंड वाई आर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का मतलब है वो एंगल्स जिनका सम क्या होता है, 90 डिग्री, ठीक है। यानी कि यहाँ पे हमको क्या दे रखा है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री दे रखा है। ये कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब होता है, ठीक है, कि क्या 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरी चीज आपको क्या पता होना चाहिए, देखिए साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, कुछ भी 90 माइनस थीटा हो, चाहे 180 माइनस थीटा हो, चाहे 90 प्लस थीटा हो, और चाहे 180 प्लस थीटा हो, ठीक है। हमेशा जो साइन होता है वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। देखिए मैं इनके आगे साइन क्या लगेगा, प्लस माइनस, उसकी बात नहीं कर रही हूं, मैं सिर्फ इस बात की बात कर रही हूं कि अगर साइन दिख रहा है तो वो किस में कन्वर्ट होता है, कॉस में। सिमिलरली अगर कॉस लिखा है, कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा, तो ये किस में कन्वर्ट होता है, जाकर के आपका साइन में, ठीक है। साइन हमेशा कन्वर्ट हो जाएगा कॉस में और वाइस वर्सा, कॉस हमेशा साइन में। फिर दूसरा क्या रहता है, टैन। तो टैन आपको पता है टैन किस में जाता है, टैन 90 माइनस थीटा अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, कॉट थीटा। और अगर सिमिलरली हम कॉट ऑफ 90 माइनस थीटा की बात करें तो वो हमेशा क्या होता है, टैन थीटा। तो ये आपको पता चल गया, टैन कॉट में और कॉट टैन में चेंज होता है। अब इसके बाद आपका बचता है सेक और कोसेक, ठीक है। तो सेक है, सेक 90 माइनस थीटा, ये किस में कन्वर्ट होता है, हमेशा कोसेक में, कोसेक थीटा में। और कोसेक 90 माइनस थीटा अगर हम बात करें तो किस में कन्वर्ट होता है, सेक में। एंगल कुछ भी हो कन्वर्ट इसी में होते हैं, बाकी प्लस माइनस साइन देखा जाता है, ठीक है। तो प्लस माइनस साइन के लिए ये हम जानते हैं, ऑल स्कूल टू कॉलेज, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब है 0 से 90 डिग्री के बीच में अगर होगा तो सबके साइन पॉजिटिव रहेंगे। तो यहाँ देखिए सबके साइन पॉजिटिव है। ऐसे ही सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन वाला पॉजिटिव रहता है, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन वाला पॉजिटिव रहता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये कॉस वाला पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तो अब ये अभी हमें जानना नहीं है, तो सिर्फ हमको ये पता चलना चाहिए कि इसमें ऑल पॉजिटिव रहते हैं। क्यों, क्योंकि ये क्या कह रहा है, इन दोनों का सम हमेशा 90 डिग्री है, या यहां से अगर कह लिया जाए तो x इज इक्वल्स टू ये 90 डिग्री माइनस वाई है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। अभी ये देखिए पूछ रहा है क्या,
तो ये बात अब आपको पता है। देखिए अगर हम साइन एक्स निकालेंगे तो साइन 90 माइनस वाई क्या हो जाएगा, कॉस वाई। ठीक है, अगर हम दोनों तरफ यहाँ साइन डाल दें, साइन एक्स इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, साइन 90 माइनस वाई, और 90 डिग्री माइनस वाई तो ये किस में हो जाता है, देखिए कॉस में, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, कॉस वाई। तो ये तो गलत हो गया। ऐसे ही जब आप tan का निकालोगे तो देखो tan तो किस में पहुंच जाता है, cot में पहुंच जाता है, तो ये भी नहीं हो सकता। अगर आप cos का निकालोगे तो cos किस में जाता है, sin में, लेकिन यहाँ पे cos ही दे रखा है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो क्या होगा, और sec किस में चला जाता है, cosec में। तो यानी कि ये आपका राइट आंसर हो गया। या अगर आप करना चाहें तो करके देख लें, यहाँ पे ये दे रखा है ना, x इज इक्वल्स टू 90 माइनस वाई, तो दोनों तरफ आप sec लगा दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, sec x इज इक्वल्स टू sec 90 माइनस वाई, और 90 डिग्री माइनस वाई का मतलब क्या हो जाता है, कोसेक ना, तो बस कोसेक वाई। तो यहां से क्या आ गया, सेक एक्स इज इक्वल्स टू कोसेक वाई, ये आ गया, इसलिए ये हमारा डी ऑप्शन सही हो गया। ये आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, एक बार अच्छे से पढ़िएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। ठीक है, तो चलिए करते हैं। देखिए यहाँ से देखिए, इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसको इधर लिए चले गए, ठीक है, इसको ट्रांसफर कर दिया, तो ये साइन चेंज करके दूसरी साइड पहुंच जाएगा। तो साइन थीटा ये हो गया हमारा, और ये किसकी वैल्यू होती है, अगर आपको याद हो, ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है ना, ये होता है ना साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, 1। तो यहां से अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालना चाहें, वो क्या हो जाती है, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो क्योंकि यहाँ पर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिखा हुआ था, तो उसको हमने कॉस स्क्वायर थीटा लिख लिया है। ठीक है, अब देखिए यहां से अगर हम दोनों तरफ स्क्वायर कर दें, तो यहाँ क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा, है ना। तो जहां पर कॉस 4 थीटा है, वहां पर अब हम क्या डाल सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा डाल सकते हैं, है ना। तो अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। इसमें वैल्यू हमको क्या पुट करनी है, कॉस स्क्वायर थीटा की जगह तो हम लिख सकते हैं साइन थीटा, तो ये क्या हो गया, बराबर साइन थीटा, प्लस कॉस 4 थीटा की जगह, कॉस रेज टू पावर 4 थीटा की जगह आप क्या लिख सकते हो, साइन स्क्वायर थीटा, तो हमने लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। और अगर आप ध्यान से देखिए तो ये और ये दोनों वैल्यूज सेम है ना, और इसका आंसर आपको क्या दे रखा है, 1, तो दिस इज ऑल्सो इक्वल्स टू 1, सो सी विल बी दी राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पे आइए। देखिए आपको इसके आइडेंटिटीज अच्छे से याद होनी चाहिए, तभी आप इस टाइप के क्वेश्चंस कर पाएंगे। क्वेश्चंस इजी हैं बट फॉर्मूला बेस्ड हैं, तो आपको फॉर्मूला अच्छे से लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए जैसे हम इसमें भी फॉर्मूला यूज करेंगे, आपको एक फॉर्मूला याद होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1। ये आपको फॉर्मूला लर्न होना चाहिए, तब हम ये क्वेश्चन कर पाएंगे। या अगर हम इसी को लिखना चाहें, माइनस से मल्टीप्लाई कर दें पूरे को, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे माइनस सेक स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। या आप इसी को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते, टेन पहले कर लेते, सेक बाद में कर लेते, तो ये हो गया टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू -1। ठीक है, अब यहाँ पे आइए क्वेश्चन पे, देखिए क्या कह रहा है। इन दोनों से आप 5 कॉमन ले सकते हो, 5 कॉमन ले लो, क्या बन गया, टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए, राइट। और यहाँ पे क्या हो गया, +1। अच्छा, ये 5 लिख लिया, और टेन स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर ए की क्या वैल्यू होती है, यहाँ से देख लीजिए, थीटा की जगह ए लिखा है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि वो एंगल को कुछ एक नाम दे रखा है। तो ये क्या हो गया, -1 हो गया, यहाँ पे आप डाल लीजिए -1 और ये प्लस का 1, तो 5 इंटू -1 -5 + 1, तो ये कितना आ गया, -4। तो आंसर देख लीजिए, डी ऑप्शन इज द राइट। ठीक है, राइट ऑप्शन। अब देखिए कितने इजी हैं ये क्वेश्चन, कितनी जल्दी जल्दी हो रहे हैं। मैं तो आपको समझा रही हूँ तो थोड़ा टाइम लग रहा है, अगर मुझे सिर्फ करना हो तब तो ये बहुत स्पीड में हो जाएंगे, है ना। तो आपको भी अच्छे से फॉर्मूले लर्न करने हैं, अगर आप लर्न नहीं करेंगे तो फिर ये क्वेश्चन आपसे नहीं हो पाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, जब भी ऐसा कुछ दिया है अगर आपको,
को, तो आप देखिएगा न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में अगर इसका अपोजिट साइन दे रखा है तो हमेशा आप क्या करिए, अपोजिट साइन वाला दे रखा है, जैसे ये 1 माइनस कॉस थीटा दिया है तो आप डिनोमिनेटर या डिनोमिनेटर में चेक कीजिए कि क्या इसका अपोजिट साइन का कुछ लिखा है, यानी 1 प्लस कॉस थीटा टाइप है, तो हमको यहाँ इस ऑप्शन में भी दिख रहा है और इस ऑप्शन में भी दिख रहा है। तो इसलिए सबसे पहले हम इनको चेक करने की कोशिश करेंगे। तो कैसे, देखिए ये लिखा है 1 माइनस कॉस ए अपॉन साइन ए, ठीक है। जो भी ये लिखा है इसको हम बीच का साइन चेंज करके ऊपर नीचे डिवाइड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या है, 1 माइनस था तो प्लस कर दिया, ये हो गया कॉस ए, और यहाँ पे हमने क्या यही लिख लिया सेम, जिससे मल्टीप्लाई करना है उसी से डिवाइड कर देना है ना। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ओरिजिनली यही बचा। अब देखिए ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि हमको यहाँ से साइन या कॉस में अगर दिया है तो आप जनरली यही करते हैं, क्यों, क्योंकि हमारा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाता है और वो साइन या कॉस में ही कन्वर्ट हो जाता है, हम इसलिए ऐसा करते हैं। यहाँ से देखिए ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी या ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो गया अपॉन यहाँ पे आपने एज इट इज लिख लिया जैसा था, साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए, ठीक। 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाता है, साइन स्क्वायर थीटा, तो वैल्यू डाल दीजिए, तो ये हो गया साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू 1 प्लस कॉस ए। तो देखिए इस साइन ए से ये कैंसिल हो गया, ये क्या बचा, साइन ए अपॉन 1 प्लस कॉस ए। तो सबसे पहले हम ये चेक करेंगे कि क्या ऑप्शन में है या नहीं है, तो चेक करते हैं। देखिए यही था ऑप्शन बी, तो इसको टिक कर दिया। अब देखिए अगर आप माइनस से करते, अगर आप ऊपर और नीचे माइनस से मल्टीप्लाई कर देते तो देखिए आप फंसने लगते, ये मैं आपको बता रही हूँ कि क्यों नहीं किया हमने। देखिए अगर आप करते 1 माइनस कॉस से अपॉन साइन ए लिखा था, अगर आपने पहले माइनस वाला चूज कर लिया होता तो आप लिखते इंटू 1 माइनस कॉस से अपॉन 1 माइनस कॉस ए, और ये फॉर्मूला आपका बन जाता ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। और अपॉन आप यही लिख लेते, ये साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। तो जब आप इसको एक्सपेंड करते तो ये आ जाता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, और इस फॉर्म में फिर आपको कुछ आगे मिलता नहीं, इसलिए हमने ये वाला जो ये वे था इसको फॉलो नहीं किया, राइट। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे करते हैं। अभी भी ना समझ में आया हो तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा, ठीक है, अपनी प्रॉब्लम लिख लेगा तो मैं सॉल्व करा दूंगी। अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, इफ इन अ ट्राइंगल ए बी सी एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो देखिए आपको ये पता है, और साइन ए प्लस बी के बारे में पूछ रहा है, आपको ये पता है अगर कोई एक ट्राइंगल दिया है तो उसकी सारी साइड्स का सम, द सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू कितना होता है, 180 डिग्री। अब इसने सी आपको 90 दे रखा है, तो आप यहाँ से लिख सकते थे ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस सी, और ये कितना हो गया 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, और ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब देखिए सीधे सीधे ए प्लस बी की आपको वैल्यू मिल गई 90 डिग्री, तो साइन ए प्लस बी इज इक्वल्स टू साइन 90 डिग्री, और साइन 90 डिग्री की तो वैल्यू आपको पता है क्या होती है 1, तो सी इज द राइट ऑप्शन, है ना। देखिए कितने इजी हैं। नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ साइन ए बिटवीन 0 to 90 डिग्री, ठीक है। अभी हमको मिनिमम वैल्यू बतानी है साइन की। तो अगर आपको साइन का टेबल याद हो कि जहां पर हम एंगल लिखते हैं, तो मैं आपको यहाँ पे बता भी दे रही हूँ। देखिए ये सिर्फ साइन के लिए लिख रही हूँ, इसको हम मान रहे हैं 0 डिग्री, इसको हम मान रहे हैं 90 डिग्री, इसको हम मान रहे हैं 180 डिग्री, और इसको हम मान रहे हैं 270 डिग्री, ठीक है। तो देखिए साइन के लिए बता रही हूँ मैं, ये जो है साइन थीटा के लिए बता रही हूँ। तो देखिए 0 पे क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू होती है 0, साइन 90 की वैल्यू होती है 1, और इसके करस्पॉन्डिंग इधर जाएंगे तो भी 0, इसके करस्पॉन्डिंग इधर आएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा -1। इसके अपोजिट साइन भी हम -0 कर लेते हैं, लेकिन -0 और +0 सेम रहता है, इसलिए हमने नहीं किया। तो 0 इधर लिखा है, 0 इधर लिख लिया, वहाँ पे प्लस का 1 था, साइन 90 की वैल्यू आपको याद होगी +1, तो इधर होता है -1। लेकिन इसने क्या पूछा है, जब ए लाई करे या थीटा लाई करे 0 से 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री का मतलब है यहाँ से लगा करके यहाँ तक,
ठीक है। तो वैल्यू 0 से किसके बीच होती है, 1 के बीच। तो इसमें मिनिमम वैल्यू बता दीजिए। इक्वल लगाए ना 0 पे भी 90 पे भी, तो हम 0 और 1 दोनों लेंगे। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू क्या है, 0 ना, तो टिक कर दीजिए 0। देखिए इसमें बहुत गलती होने के चांसेस रहते हैं। ए आपका जो दे रखा है वो थीटा आपका केवल 0 से 90 डिग्री पूछा गया, इसलिए वैल्यू 0 आ रही है। अगर 0 से 360 डिग्री के बीच में पूछा जाता तो अगेन यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाती, -1 आ जाती। लेकिन मिनिमम वैल्यू आपको ये बताया गया होगा ना कि साइन की मिनिमम वैल्यू -1 होती है और मैक्सिमम वैल्यू 1, लेकिन वो एंगल पे डिपेंड करती है। अब वो आपको देखना पड़ेगा कौन सा क्वाड्रेंट लिया है। ठीक है, तो इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर 0 से 90 के बीच में पूछा है तो वैल्यू 0 होती है। ठीक है, मिनिमम वैल्यू। चलिए नेक्स्ट देखिए, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ कॉस से। तो मैं इसी में बता देती हूँ, आप अपना याद रखिएगा। तो देखिए कॉस वाला मैं किससे लिख रही हूँ, कॉस थीटा, इस कलर से लिख रही हूँ। तो कॉस की वैल्यू देखिए, कॉस की 0 पे वैल्यू कितनी थी, कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, है ना। और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। अब देखिए 1 के इधर चलेंगे तो -1 और 0 के इधर चलेंगे तो -0, यानी कि वो क्या ही रहेगा, 0 ही रहेगा। ठीक है, ये मैंने कॉस की वैल्यूज लिखी। ये सारी वैल्यूज ये किसकी वैल्यूज है, कॉस की, और ये ब्लू वाली है सारी साइन की वैल्यूज। अब देखिए इसमें भी इसने इसी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही पूछा है, इस क्वाड्रेंट की ही सारी बात की गई है ना, 0 से 90 डिग्री के बीच की। तो बताइए एक वैल्यू 1 आ रही, एक 0 आ रही, तो मिनिमम बाकी सारी वैल्यूज इन्हीं के बीच में होंगी, तो मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 0। तो इसका भी आप क्या कर दोगे, 0 टिक कर दोगे। सही है, अभी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि मैं क्या बता रही हूँ। फिर भी कोई डाउट रह जाए तब तो आपको पता है क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एक ये अच्छा क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। गिवन दैट साइन थीटा की वैल्यू इसने आपको a/b दी है और टेन थीटा की वैल्यू पूछी है। तो देखिए जब भी ऐसा दिया हो फटाफट आपको क्या करना होगा, एक ट्राइंगल बना लेना होगा, क्योंकि हमको इससे साइन थीटा और कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी आती है। ठीक है, तो मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, पापा भाई पापा अपॉन हाय हेलो बॉयज। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखिए तो साइन थीटा अगर आपको दे रखा है तो साइन थीटा का मतलब है उसने आपको क्या दे रखा है, परपेंडिकुलर दे रखा है। ये मान लीजिए ए था, ये बी था, ये सी था। परपेंडिकुलर का मतलब है इसके करस्पॉन्डिंग ये परपेंडिकुलर हुआ, तो इसने इसकी वैल्यू आपको ए दे रखी है ना। ये परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज हुआ। तो और एच की वैल्यू इसने आपको क्या दे रखी है, बी दे रखी है, यानी ये वैल्यू बी है। अब आप जानते हो इनमें रिलेशन क्या होता है, अगर ये कि ये कोई पाइथागोरस इसमें लग जाता है, राइट एंगल होता है, तो पाइथागोरस क्या कहता है, पाइथागोरस बोलता है ए बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी सी होल स्क्वायर प्लस ए सी होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू आपको दे रखी है बी स्क्वायर, ये वैल्यू आपको दे रखी है ए स्क्वायर, और ये ए सी स्क्वायर आपको नहीं दे रखा है। तो यहाँ से क्या हो गया, ए सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से ए सी इज इक्वल्स टू अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, अदरवाइज आप डायरेक्ट यहाँ पे वैल्यू लिख सकते हो ए सी की। ठीक है, तो ये कितनी आ गई, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ गई। ठीक है, अगर यहाँ ये वैल्यू दी होती, ये पूछी होती, तो कुछ और एंगल दिया होता तो भी हमें डायरेक्ट निकाल सकते हैं। अब देखिए टेन थीटा आपसे पूछ रहा है, टेन थीटा आपका क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है, ए, और बेस अब कितना है, अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। देखिए कोई ऑप्शन है, ये बी ठीक कर दिया। देखिए कुछ करना ही नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 0 देन द वैल्यू ऑफ दिस। अच्छा, ये जो यहाँ इसने दे रखा है साइन ए माइनस कॉस ए इज इक्वल्स टू 0, क्या इससे हम ये लिख सकते हैं, देखिए साइन ए को इधर ही रखा है, इज इक्वल्स टू कॉस ए को दूसरी तरफ ले जाओ, ये हो गया कॉस ए। अब अगर आपको साइन की टेबल, ये 0 फिर कितना होता है 30, फिर होता है 45, फिर होता है 60 और फिर होता है 90। यहाँ पे साइन अगर लिखा हो और यहाँ पे साइन थीटा, यहाँ पे लिखा हो कॉस थीटा, तो आपको वैल्यूज याद होंगी। 0 पे साइन की वैल्यू क्या हो जाती है 0, फिर ये कितना होता है 1/2, फिर ये होता है 1/√2, फिर ये होता है अंडर रूट 3/2 और फिर ये होता है 1। ऐसे ही इसके अपोजिट लिख लेते हैं, ये 1 लिख लेते हैं, ये अंडर रूट 3/2 लिखते हैं, ये 1/√2 एज इट इज लिखते हैं, फिर इसको यहाँ पहुंचा देते हैं और इसको 0 कर देते हैं। यही वैल्यूज होती है। ठीक है ना, तो अब आप देखिए सेम वैल्यूज किस पे, साइन ए इज इक्वल्स टू कॉस ए किस पे है, इस 45 डिग्री पे, है ना,
इस वाली वैल्यू पे साइन और कॉस दोनों क्या है, इक्वल है। तो यानी कि हम एक ही जगह क्या रख सकते हैं, यहाँ पे 45 डिग्री, और भी जगह पे इक्वल होंगी बट हम अपने काम की चीज लेंगे सिर्फ 45 डिग्री पे, क्योंकि फिर ये हमसे पूछा है तो ये निकालना फिर इतना आसान नहीं रहेगा, इसलिए हमने ये ले लिया। ठीक है, अभी इसको आप क्या लिख सकते हो, वैल्यूज डाल दो। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, इसको क्या लिख सकते हो आप, साइन ए रेज टू पावर 4 और प्लस कॉस ए रेज टू पावर 4, ये लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे साइन कितना हो गया, ए की वैल्यू कितनी है 45 डिग्री रेज टू पावर 4 प्लस कॉस 45 डिग्री रेज टू पावर 4, सॉरी रेज टू पावर 4, ये वैल्यू कितनी होती है 1/√2 रेज टू पावर 4 प्लस 1/√2 रेज टू पावर 4, और इसकी पावर 4 का मतलब है देखो 1/2 स्क्वायर हो गया ना, 1/√2 का स्क्वायर कितना हो गया, ये 1/2 हो गया है ना। और ऐसे ही अगर आप इसका 1/√2 रेज टू पावर 4 कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो गया 1/4। तो हम सीधे वैल्यू डाल दे सकते हैं 1/4 प्लस 1/4, 4 एलसीएम ले लीजिए, 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 से कैंसिल कीजिए, ये 1 ये 2, तो कितना आ गया 1/2। देखिए कहीं है बी ऑप्शन। तो देखिए कितने इजीली हमने ये सारे क्वेश्चंस किए। तो इससे आपको एक बात समझ में आ रही होगी कि आपको थोड़ा सा एंगल्स पता होनी चाहिए, उनकी वैल्यूज पता होनी चाहिए, एज वेल एज आपको कुछ आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए। अगर इतना आपको पता है तो आपके ये क्वेश्चंस बहुत इजीली हो जाएंगे। और वैसे भी केवल ये ही आइडेंटिटीज है और कुछ एंगल्स हैं आपके सिलेबस में, जो रिड्यूस सिलेबस आपको मिला हुआ है। तो आई होप आपको ये पूरा जो भी हमारा एमसीक्यू स्पेशल है बहुत अच्छा लगा होगा। गाइस डू लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, एंड हाँ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दी चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और अगर आपने कर लिया पर आपके फ्रेंड्स ने नहीं किया है तो प्लीज़ उनसे भी बोलिए, लेट देम सब्सक्राइब, राइट। तो आप शेयर करते रहें। थैंक यू।